दोस्तों ये सच्ची घटना है 2003 की, जब चेन्नई से दिल्ली एक ट्रेन आ रही थी। उस ट्रेन में एक शादीशुदा जोड़ा था अपनी फैमिली के साथ, और उस ट्रेन में जो दुल्हन थी, उस दुल्हन की जितने जेवर थे उनके साथ उसकी इज्जत भी लूट ली गई। और उसके साथ जो सुहागरात मना रहा था, पति को छोड़कर कोई और मना रहा था। उस घटना ने न सिर्फ उस दुल्हन की इज्जत लूटी, बल्कि आरपीएफ के जवानों का चैन भी छीन लिया और नींद भी उड़ा दी। ये घटना दोस्तों बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी भारतीय ट्रेन में ऐसी भी घटना घट सकती है। दरअसल ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मैं आज आपको बताने वाला हूं। 2003 में दिल्ली का एक लड़का चेन्नई जाता है एक शादी में। वो शादी उसी लड़के की थी, पूरी फैमिली जाती है, चेन्नई में शादी करती है। और शादी करने के बाद वो वहां से रात के 9 बजे ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठकर चेन्नई से दिल्ली के लिए आते हैं। रात के 9 बजे वो ट्रेन पकड़ लेते हैं और ट्रेन के अंदर बैठकर वो खाना पीना खाते हैं, और लगभग 11 बजे तक वो बैठकर फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बातें करते हैं। 11 बजे के बाद जो फैमिली का मुखिया होता है, यानी कि जो ससुर होता है दुल्हन का, वो कहता है कि चलो अब आराम कर लिया जाए, अपने अपने कैबिन में जाओ, सबको आराम करने दो, सोने दो। और दूल्हा दुल्हन, इनकी नई नई शादी हुई है, इन्हें भी आपस में टाइम स्पेंड करने दो। 11 बजे वो सबको अपने अपने कैबिन में भेज देता है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के कैबिन में जाता है, तो जो दुल्हन होती है वो एक ऐसी डिमांड रखती है जिसे सुनकर शायद आप सोचने लगेंगे कि क्या आज के जमाने में भी ऐसी दुल्हन होती है। वो दुल्हन बोलती है कि मुझे अंधेरे में पसंद है, मुझे रोशनी पसंद नहीं है, जो भी करना है आपको अंधेरे में करना, क्योंकि रोशनी में मैं कुछ नहीं कर सकती। दूल्हा इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और उस परेशानी को दूर करने के लिए वो ट्रेन से मतलब अपने जो कैबिन था, कैबिन से बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। वो बाहर जहां पर टॉयलेट होता है उसके साइड में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था कि उसके पास एक लड़का आकर खड़ा होता है और बोलता है कि क्या एक सिगरेट मुझे भी मिलेगी। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। दोनों वहां पर खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, और बातचीत होते होते वो उससे पूछ लेता है कि तुम शेरवानी में कर क्या रहे हो। जो लड़का उसके पास आता है वो पूछता है कि तुम शेरवानी पहनकर यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम शादी में जा रहे हो। तो बताता है कि नहीं नहीं, शादी में तो मैं गया था, मेरी शादी थी, अब हम अपने घर जा रहे हैं, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है, वो फलाने नंबर के कैबिन में बैठी हुई है। वो उसको पूरा कैबिन का एड्रेस ही बता देता है कि उस नंबर के कैबिन में वो आराम कर रही है, और बस मैं भी वहां पे जाने वाला हूँ। तो वो जो लड़का था वो कहता है ठीक है, पूरी रात तुम्हारी है, तुम्हें कौन रोक सकता है, सब कुछ अब तुम्हारे ही है, तो मेरे साथ एक सिगरेट और पी लो। तो वो अपनी जेब से एक सिगरेट निकालता है। तो जो दूल्हा था वो कहता है कि यार, जो तुम्हारे पास पहले से सिगरेट थी तो मुझसे क्यों मांगी। तो बोलता है कि जो मेरे पास है ना, ये एक स्पेशल सिगरेट है, मैं इसे पीकर अपनी वाइफ के पास जाता हूँ, और ये फिर जो परफॉर्मेंस देती है ना, वो कहने लायक है। मतलब वो ऐसा होता है परफॉर्मेंस कि आपकी वाइफ खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि यार, ऐसा तो मैंने पहले कभी सुना नहीं कि सिगरेट पीने से भी ऐसा होता है। तो जो लड़का था वो कहता है कि हाँ, ये स्पेशल है, मैंने कहा ना, इसे एक बार पियो और फिर देखना तुम क्या धूम मचाओगे। तो वो जो दूल्हा था वो एक्साइटेड हुआ, उसने कहा कि यार मुझे भी पिला दे। तो वो सिगरेट उसने उसे पिलाई। अब वो जैसे ही सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीने के बाद वो जैसे धीरे 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 अपना होश खोने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है, उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे होंगे, तो वो उसकी शेरवानी उतारकर खुद पहन लेता है, और जो कैबिन उसने बताया था वो उस कैबिन में जाता है जहां पर वो दुल्हन इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का। अब वो उसके पास जाता है, क्योंकि वो पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे अंधेरा पसंद है, और ये बात उस लड़के को भी उसने दूल्हे ने बता दी थी। तो इसलिए वो उस चीज का फायदा उठाने के लिए अंदर चले गया। अंदर जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, दुल्हन के कपड़े एक एक करके सारे उतार देता है, और फिर उसके साथ सुहागरात मनाता है। 12:30 से लगभग 4:30 बज चुके थे सुबह के, और वो लगे रहे, हटा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि बस आज की रात है, जो करना है राजू कर ले, क्या पता कल हो ना हो। वो पूरी रात वहां पर लगा रहा। उधर दुल्हन भी 4 घंटे के बाद पूरी तरह थक चुकी थी, और वो भी आराम से सोने के लिए आराम से लेट गई। 4:30 से वो अपना अंदर सुहागरात मनाकर बाहर आता है, और उधर दुल्हन सो जाती है। ये घटना होती है।
फिर सुबह लगभग 6:30 बजे उसके पिता उठते हैं, जो दूल्हा था उसके पिता उठते हैं टॉयलेट जाने के लिए। तो वो देखता है कि उसका बेटा टॉयलेट के बाहर किसी और ड्रेस में पड़ा था। वो उसे उठाता है लेकिन वो नहीं उठ पाता। फिर उसके चेहरे पे वो पानी डालता है, तब वो उठता है और उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें तो वहां पर होना चाहिए। तो वो कहता है कि पिताजी मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। फिर वो भागकर दौड़कर दुल्हन के कैबिन में जाते हैं। तो सबसे पहले दूल्हा अंदर घुसता है तो वो देखता है कि जो उसकी दुल्हन थी वो बिना कपड़ों के सोई हुई थी। वो उसे देखकर समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ थी। फिर वो उस कैबिन की तलाशी करते हैं और देखते हैं कि कुछ सामान गायब तो नहीं हुआ। तो उन्होंने देखा कि उनके जितने भी जेवरात थे, 9-10 तोला सोना था जो दुल्हन के पास था, वो सब गायब था। वो जो लड़का था उसने पहले तो उसकी इज्जत लूटी, फिर उसका सारा सोना लूटा और वो ट्रेन से गायब। वो ट्रेन से उतर गया। उसके बाद वे आरपीएफ वालों को फोन करते हैं। आरपीएफ के जवान सो रहे होते हैं, वो वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि ऐसे ऐसे घटना हो गई। उसके बाद वो उस पूरे कोच की तलाशी लेते हैं, सबकी शिनाख्त करवाते हैं। लेकिन क्योंकि अंधेरा था, दुल्हन बोलती है कि पूरे कोच में उसमें अंधेरा था तो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस मैं तो एंजॉय कर रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा पति है और मैं खुश थी। लेकिन दोस्तों ऐसा हकीकत में वो आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ व्यू के लिए ऐसा बता रहा हूँ, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती है ट्रेन में। और ये 2003 की घटना थी, तो उस वक्त फोन वगैरह इतना कॉमन नहीं था कि चलो सेल्फी ले ले, ये कर ले, वो कर ले। सब कुछ हुआ, नॉर्मल हुआ। लेकिन उस रात उस लड़की ने अपने जेवरात के साथ अपनी इज्जत भी खो दी। और वो जो उसका पति था वो उसे समझाने लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि रोशनी ठीक है, रोशनी में करते हैं। लेकिन वो जो दुल्हन की बात थी कि नहीं अंधेरा ठीक है, वो शायद अब जिंदगी में कभी अंधेरे में कोई ऐसा काम ना करे। क्योंकि उसके साथ जो घटना हुई है वो वाकई में ही हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और दोस्तों इस घटना को सुनाने का हमारा जो मकसद है वो लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, कि ताकि किसी के साथ आगे भी दोबारा ऐसी घटना ना घटे।